क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समाज विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे तथा मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज हम समाज विज्ञान की पाठ्य योजना क्रमांक संख्या 1 जो कि यहाँ दिया गया है, छात्र अध्यापिका एवं छात्र अध्यापक का नाम। तो यहाँ छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापक, जो छात्र अध्यापक होंगे छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापक जो अपने अपने नाम लिखेंगे तथा विद्यालय का नाम, विद्यालय जहाँ हमें इंटर्नशिप दिया गया है वह विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर हम इसके बाद हमें 6 कॉलम बनाना है, 6 डिब्बे बनाना है, जिसमें कि पहला दिनांक है, जो जिस दिन हमें लेसन प्लान बनाया गया है उस दिन का दिनांक रहेगी, कक्षा, विषय, उपविषय, कालखंड, समय अवधि। कक्षा 8वीं, विषय समाज विज्ञान, उपविषय संसाधन, जैसे संसाधन है तो विषय संसाधन, भूगोल आएगी, कालखंड। ये समय स्कूल के टाइम टेबल पर डिपेंड करती है कि हमें कौन सी कालखंड मिल रही है, और ये समय अवधि। बच्चों यहाँ कई स्कूल में ऐसा रहता है कि 45 मिनट का भी समय रहती है या फिर 35 मिनट का भी, ज़्यादातर ही 45 मिनट के रहते हैं। तो फिर देखो बच्चों, प्रकरण हमारा है संसाधन। तो बच्चों फिर इसके बाद आता है सम्मान उद्देश्य। तो सम्मान उद्देश्य में पहला नंबर है छात्रों को सामाजिक अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों की कल्पना और अवलोकन शक्ति का विकास करना। तीसरा नंबर छात्रों को सामाजिक अध्ययन की जानकारी देते हुए उनमें सामाजिकता का विकास करना। छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। फिर आता है बच्चों विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला नंबर आता है छात्र संसाधन के बारे में जान सकेंगे, छात्र जनसंख्या के वितरण के बारे में जान सकेंगे। फिर तीसरा नंबर आता है बच्चों छात्र संसाधनों के प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चौथा नंबर आता है बच्चों छात्र मानव संसाधन का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करेंगे। इसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। बच्चों शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाए तो देखते हैं कि हमारे चौक, डस्टर, लपेट, शैम्पू, संकेतक, चार्ट आदि एवं कक्षा उपयोगी में जितने वस्तु आते हैं वे शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगे, है ना बच्चों। तो इसके बाद आता है बच्चों हमारा पूर्व विज्ञान। तो पूर्व विज्ञान बच्चों देखो कि छात्र प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सामान्य जानकारी रखेंगे। प्रस्तावना, इसके बाद आता है बच्चों प्रस्तावना प्रश्न। तो बच्चों प्रस्तावना प्रश्न में बच्चों को इसी तरह के प्रश्न पूछना है कि बच्चों को पहले से ही बनता हो, है ना। तो उसमें भी हमें 3 कॉलम बनाना है। पहला संख्या क्रमांक की रहेगी, सेकेंड रहेगी छात्र अध्यापक के लिए, तीसरा रहेगी छात्र कथन, जिसमें छात्र अपनी क्रिया व्यक्त करेंगे। तो संख्या क्रमांक 1, बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम किन संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों का रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि उत्तर रहेगा कि सर साइकिल, स्कूटर, ट्रेन, ऑटो आदि से जाते हैं। फिर आता है संख्या क्रमांक 2, छात्र अध्यापक फिर साइकिल, स्कूटर, ट्रेन आदि हमारे लिए क्या उपयोगी हैं। तो बच्चे बोलेंगे, बच्चों का उत्तर रहेगा जी हाँ। फिर तीसरा आती है, तो तीसरे में हाँ तो ये सब किस प्रकार उपयोगी हैं। तो बच्चों को उत्तर रहेगा ये हमें सुविधा प्रदान करते हैं। फिर चौथा नंबर आती है वे वस्तुएं जो हमें सुविधा प्रदान साथ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं। तो क्या है। तो बच्चे बोलेंगे संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए समस्यात्मक बन जाएगी, जिसमें बच्चे शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। इसके बाद आते उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में शिक्षक बोलेगा बच्चों आज हम सभी संसाधनों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि बच्चों जिस प्रकार की व्याख्यान विधि हो गया, प्रश्नोत्तर विधि हो गया और दृश्य विधि भी है। फिर इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में देखते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से संपूर्ण पाठ को 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रथम अनुवर्ती, द्वितीय अनुवर्ती। तो बच्चों पहले हमें प्रथम अनुवर्ती देखना है। प्रथम अनुवर्ती में भी हमें 5 कॉलम बनाना है, जिसमें स्पेस देना है। पहला संख्या क्रमांक,
दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र अध्यापिका क्रिया, चौथा छात्र क्रिया और पांचवा रहेगी स्वयं पटकार है। तो बच्चों पहला है संसाधन। इसका स्पष्टीकरण कहा जाए तो कथन, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन कहलाता है। इसे बच्चे छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है सेकंड, संसाधनों के प्रकार। संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। छात्र क्रिया छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर तीसरा आता है प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। छात्र क्रिया छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार एवं उदाहरण। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अन्वीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। फिर आता है स्वयं पटकार। तो संसाधन के मुख्य रूप है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, फिर है मानव संसाधन, है ना बच्चों। फिर आता है बच्चों नवीनीकृत संसाधन। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूर्ति हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। अन्वीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार की एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीनीकृत अथवा पुनर्वृत्ति होने में हजारों वर्ष लग जा सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होते हैं बच्चों, है ना। फिर आता है बच्चों पांचवा में क्या है, मानव निर्मित संसाधन। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लौह बनाने नहीं सिखाया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो इसे छात्र क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, है ना। तो आया बच्चों श्याम पटकार। श्याम पटकार में क्या है, श्याम पटकार में देखा जाए तो परिवहन प्रणालियाँ एवं लाइन्स, राजमार्ग, लाइन आदि, विनिर्माण प्रणालियाँ, कारखाने, असेंबली लाइन आदि, संचार प्रणालियाँ, टेलीफोन प्रणालियाँ आदि इस प्रकार की आते हैं बच्चों। फिर हमें आता है बोध प्रश्न। बच्चों तो हमें बोध प्रश्न वह होते हैं जो हमें अभी पढ़ा गया है, उसी से हमें 2-3 क्वेश्चन निकालना है ना। तो बोध प्रश्न में भी हमें 3 कॉलम बनाना है, संख्या क्रमांक, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र कथन, है ना बच्चों। तो हमें पहला है संसाधन किसे कहते हैं। तो छात्र उत्तर दे देंगे कि संसाधन उन सभी सामग्रियों, वस्तुओं या सेवाओं को कहते हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूरी करने के लिए करता है। ये संसाधन कहलाता है। संसाधन के प्रकार। अब आया दूसरा क्वेश्चन, संसाधन के प्रकार। तो इसमें छात्र उत्तर देंगे प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। अब आया बच्चों आया द्वितीय अनुवर्ती, है ना बच्चों। तो द्वितीय अनुवर्ती में भी हमें प्रथम अनुवर्ती की ही अनुरूप 5 कॉलम बनाना है, स्पेस देना है। पहला संख्या क्रमांक, शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, स्वयं पटकार है। तो उसमें भी मानव संसाधन। फिर इसमें विकासात्मक प्रश्न करना है, मनुष्य हवा लेने के लिए किसका प्रयोग करता है। तो बच्चे उत्तर देंगे पंखे का, कूलर, एसी आदि का प्रयोग करता है। फिर पंखा, कूलर ये कैसे संसाधन है। तो बच्चे उत्तर देंगे सर पंखा, कूलर ये मानव संसाधन है। फिर तीसरा क्वेश्चन, मानव संसाधन का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ बच्चे समस्यात्मक बन जाएंगे जिससे बच्चे शांत हो जाएंगे, है ना। तो फिर इसका स्पष्टीकरण करना है। मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या, अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक
परिसंपत्ति के रूप में देखती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। ये हुआ। तो छात्र के लिए कह रहे हैं कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं अपनी कॉपी में उतारेंगे। फिर जनसंख्या वितरण, फिर इसमें भी एक विकासात्मक प्रश्न आएंगे। भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्था में लोग निवास करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो छात्र देंगे जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या वितरण कौन प्रभावित करता है? यहाँ भी बच्चे समस्या खत्म हो जाएगी, जिससे बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर यहाँ हम लोग श्याम प्रकार देखते हैं ना। श्याम प्रकार में मानव संसाधन, जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है तो उसे मानव संसाधन कहते हैं। अभी जनसंख्या वितरण में भी हमें यहाँ भी अब इसका भी श्याम प्रकार करना है। जनसंख्या वितरण से तात्पर्य अलग अलग संस्थानों पर अलग अलग संख्या में मनुष्य का निवास करना। फिर इसका स्पष्टीकरण है, पृथ्वी पर जिस प्रकार के लोग फैले हैं उसी को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। विश्व की 90% से अधिक पृष्ठभूमि के लगभग 30 भाग पर निवास करते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण आसमान है। कुछ क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत धनी है तो कहीं जनसंख्या काफ़ी विरल है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या केवल 2 देशों में रहती है। फिर आया तीसरा, मानव संसाधन का विकास। इसमें स्पष्टीकरण करते हैं ना बच्चों। तो स्पष्टीकरण मानव संसाधन से विकास लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक शारीरिक से है। शिक्षा और स्वस्थ लोगों को बहुत बहुमूल्य संसाधन में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण समर्थन होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। फिर आया चौथा नंबर, संख्या क्रमांक 4, शिक्षण बिंदु आया 4, मानव संसाधन संरक्षण एवं सतत पोषण के विकास। तो फिर आया इसका स्पष्टीकरण, संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संरक्षण संसाधन कहलाता है। संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषण विकास कहलाता है। और छात्र क्रिया में देखेंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं अपने कॉपी में नोट करेंगे। अब आया श्याम प्रकार है ना। तो श्याम प्रकार मानव संसाधन विकास, ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एक सतत प्रक्रिया है। ये श्याम प्रकार में रहेगा। और आगे देखते हैं बच्चों, तो आगे है बोध प्रश्न है ना बच्चों। तो बोध प्रश्न, तो हम जो अभी सेकेंड अनुवर्ती में पढ़े हैं उसी का बोध प्रश्न निकालना है। तो बोध प्रश्न में भी हमें 3 प्रकार की कॉलम बनाना है। पहला संख्या क्रमांक, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया। तो हमें पहला, मानव संसाधन सबसे सकारात्मक प्रभाव किसका पड़ा? तो शिक्षा और चिकित्सा। उत्तर देंगे शिक्षा और चिकित्सा। प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन कौन कौन से हैं? तो छात्र उत्तर देंगे जल, वायु, वन आदि इस प्रकार के हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आता है संसाधन संरक्षण के तात्पर्य है। तो बच्चे उत्तर देंगे प्रकृति संसाधनों को जिम्मेदारी से उपयोग करना। फिर इसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति क्वेश्चन है ना। तो संसाधन किसे कहते हैं? पहला, दूसरा है जनसंख्या का वितरण से क्या तात्पर्य है, ऐसा। अब फिर हमें आता है कक्षा कार्य, जो हमें बच्चों कक्षा में कराया जाता है। तो हम बच्चों को उस दिन देखो रिक्त स्थान भी करा सकते, सही विकल्प करा सकते हैं, सही जोड़ी भी करा सकते हैं। तो हम आज रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान संसाधनों को निर्धारित नहीं करता है। खाली स्थान मानव निर्मित संसाधन है। इसके बाद आया गृह कार्य। गृह कार्य मानव संसाधन किसे कहते हैं? संक्षेप में लिख के, गृह कार्य का मतलब यह है कि बच्चों को घर में कुछ कार्य करने के लिए दे देंगे जिससे कि बच्चे व्यस्त रह सकें। फिर इसके बाद आया हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर, फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर। धन्यवाद दोस्तों मेरे फ्रेंड। आपको मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरे द्वारा समझाया गया वीडियो आपको अच्छी समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।